बाबा ने कहा है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वर्ल्ड वॉर की नौबत ना आए। लाखों की भीड़ कैसी होती है ये मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। इन्हें भक्त प्रेम से पागल भी कहते हैं। देश के तमाम हिस्सों से ये यहाँ आकर जुटे हुए हैं और रात से, और इस वक्त हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। एक सवाल यही आ जाता है, 29 साल के हो गए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है ये शुरू हुई, कौन सी ऐसे मुकाम आए जो आपको लगा बहुत महत्वपूर्ण? जीवन तो हमारा बाल्यकाल से ही इस यात्रा में चल पड़ा और ठीक है, भगवान की कृपा से अनवरत चल रहा है। कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं, जीवन में सतत जो गुरु ने सेवा दी है वो सेवा निरंतर जारी है। हिंदुओं का जो कार्य है वो कार्य निरंतर जारी है। अकेले चले थे, कारवा जुड़ता जा रहा। हमें भरोसा है, हम इस देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई चाहते हैं। हम इस देश में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान सुरक्षित चाहते हैं। हम इस देश में हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं चाहते। हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में भेदभाव नहीं चाहते। हम इस देश में ऊंच नीच नहीं चाहते। हम इस देश में सब सम चाहते हैं। हम इस देश में सबको एकता चाहते हैं। हम इस देश में चाहते हैं कि सब लोग जगें, सब लोग हिंदुत्व के प्रति प्रखर हों, मुखर हों, अपने कर्तव्यों को समझें और हिंदू अपने संस्कारों को समझें, ताकि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सके। सनातन विचारों को आप जन जन तक पहुंचाते हैं, आपको लगता है ये कार्य मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है? आज आपके संदर्भ में देखिए, त्रेता युग और द्वापर युग में भी यही हाल रहा, सतयुग में भी यही रहा। भगवान श्री राम को भी राम बनने के लिए बन जाना पड़ा, तब वो बन पाए। जब वो बन गए तब वो बन गए, जब वो बन गए तब वो बन पाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी बन गए, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन पाए। ब्रह्म तो ब्रह्म है, पर उनको भी बन जाना पड़ा। तो हमें लगता है कि उनके जीवन काल से यदि देखा जाए भगवान राम के चरित्र से, तो हमारे जीवन में तो कुछ अंश भी दुख नहीं है। जन्मदिन पर आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? तमाम दर्शक भी सुनना चाहेंगे। कुछ ऐसा खास नहीं, बस और प्रखरता के साथ में इस वर्ष अपने जीवन के हम हिंदुत्व के लिए लगाएंगे और जातिवाद भेदभाव की जो सबसे बड़ी इस देश की बीमारी है, उस बीमारी को मिटाने के लिए गली गली गांव गांव जाएंगे। नुक्कड़ नुक्कड़ पर चल करके हिंदुओं को गले लगा करके उनके अंदर हिंदुत्व का विचार भरेंगे। हम जीवन में अगर कुछ बदलने का मौका अगर अभी आपको मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? निजी जीवन में या सांसारिक जीवन? सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक? अगर हमें कुछ बदलने का मौका मिले तो हम पहले तो लोगों की विचारों को बदलेंगे। हम लोगों की वैमनस्यताओं को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। हम पूरे विश्व का वन वर्ल्ड वन फैमिली चाहते हैं, एक विश्व एक परिवार हो। हम पूरे विश्व में विवाद नहीं, संवाद चाहते हैं। हम पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं, अब तो प्रेम चाहते हैं। हम पूरे विश्व में शांति भी चाहते हैं, पर सनातन की क्रांति भी चाहते हैं। हम जोश के साथ साथ होश भी चाहते हैं। हम युवाओं को इंटेलेक्चुअल देखना चाहते हैं। हम इस देश के युवाओं को प्रखर व मुखर देखना चाहते हैं। हम इस देश के युवाओं को विवेकानंद की तरह देखना चाहते हैं। हम इस देश के युवाओं को महात्मा गांधी की तरह देखना चाहते हैं। हम इस देश के युवाओं को देश की बहनों को महारानी लक्ष्मीबाई की तरह देखना चाहते हैं। तो हमें बदलने का मौका मिलेगा तो बहुत कुछ बदला जा सकता, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा बदलेंगे और दारू महंगी करेंगे, दवा सस्ती और फ्री करेंगे। तो सवाल यही आ जाता है कि सिर्फ धर्म के सहारे ही, अध्यात्म के सहारे बदला जा सकता? राजनीति रास्ता नहीं है क्या जिसके जरिए योग किया जा सकता? नहीं, राजनीति एक व्यवस्था है, व्यास नीति भी एक व्यवस्था है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। इसलिए हम राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं, और राजनेता बनकर के नहीं, आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शक बनकर के ये सेवा करने हमारी पसंद है। भगवान राम अगर आप अभी प्रकट हो जाए आपके सामने, क्या मांगेंगे बागेश्वर धाम शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, क्या मांगेंगे? 1 मिनट में हिंदू राष्ट्र और पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो और सबको भगवत प्राप्ति हो। थैंक यू। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मुस्कुराहट साफ तौर पर बता रही, और आप अगर इस वक्त देखेंगे ये लाखों लोगों की भीड़ बागेश्वर धाम में जुटी है और सबकी यही मंशा है कि कब बाबा बागेश्वर उनसे मिले और तमाम आलोचनाओं और आरोपों का जवाब वो और उनके समर्थक देते नजर आते हैं। और साफ तौर पर कहना है उनका कि अगर श्री राम उन्हें मिले तो एक बार में वो हिंदू राष्ट्र मांगेंगे, और यही हिंदू राष्ट्र की मांग तमाम जो है उनके समर्थक भी करते नजर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम पहुंचे भक्तों का जोश भी काफी हाई नजर आया। हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हुए भक्तों ने बाबा को सबसे बड़ा मार्गदर्शक बताया। चेन्नई से भक्तों की भीड़ बागेश्वर दरबार में पहुंची थी और ऐलान किया कि जल्द ही बाबा का दरबार दक्षिण भारत में भी लगने जा रहा है। साउथ में भी सनातन का डंका बजने की तैयारी है। आप पहले तो मैं यही पूछ रहे थे क्यों आए आप?
जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारा गुरुजी का मकसद एक ही है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये इनका संकल्प है और समाज सेवा का इनका मकसद है और कुछ मकसद नहीं है। और हम 36 कौम से जुड़े हुए हैं, तो 36 कौम इनके लिए कोई जात पात की कोई जगह ही नहीं है इनकी, सबको एक साथ में लेके चलने वाले हमारे गुरुजी है। कोई इनके भाव नहीं है कि भाई ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान के जो भी भाई है हमारे, वो सब हमारे सनातनी भाई है, ये इनका मकसद है। आपको लगता है हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन के क्या करना चाहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हिंदुत्व के है। अच्छा इनके हिंदुत्व के बल पर ही पूरा युवा जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का युवा। अच्छा, और क्या खासियत रखती है आपकी? बालाजी के नाम से सेवा देने के लिए आया सर, बस अच्छा अच्छा, तन मन से सेवा देवा रहे बस। हम तो उनकी सेवा कर सकते हैं, बाकी सब बालाजी की कृपा। तो क्या लगता है आपको, क्यों यूथ प्रभावित हो रहा है उनसे? बागेश्वर वो सेनापति है हमारे, अच्छा वो हमारे सेनापति है, हम तो खाली उनकी सेना है। अच्छा, तो सेना को जो आदेश है वो सेना करती रहेगी। क्या आदेश दे रहे हैं अभी वो? हिंदुत्व को जगाने का, युवाओं को इकट्ठा करना। अच्छा हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम। अच्छा, एक ही मकसद है, भारत हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र, तन मन से भारत सेवा हिंदू देते रहो, राष्ट्र। सेवा करो, बालाजी का नाम लो, बस जय सीताराम। और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं, रोते रोते आते हैं। और नवंबर की 7 तारीख को एक बड़ी लंबी सी यात्रा निकलने वाली है। आप स्वयं उसमें भागीदार बनिएगा और आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए उनकी सेवा शुरू हो जाएगी। 7 नवंबर हम लोग सब जुड़ रहे, फ्रॉम चेन्नई से जुड़ रहे। लाखों की भीड़ Yes. होती है, लाखों की। आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस कुछ है, कह रहे हैं कि बाबा 50 लाख रुपए लेता है कथा के। ये सब गलत बात है। इसमें खाली जो व्यवस्था होती है, ना, व्यवस्था में तो फंड लगता ही है, व्यवस्था के लिए लेते हैं। बाकी ऐसा कोई गुरुजी का फंड नहीं है कि किसी भी मिलने के लिए एक पैसा भी लेते हैं। नहीं। जैसे चेन्नई से आए तो क्या इस तरीके का है कि बाबा जातियों पर भी बात करते हैं? कभी नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। हिंदुत्व पर बात करते हैं और कुछ भी नहीं। उनका एक ही नारा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, सनातन सनातन। इटावा से आए हैं, उत्तर प्रदेश की इटावा दरा से। इटावा में जी पूज महाराज, शुरू की हुई थी। जी पूज महाराज श्री के साथ हम लोग भी इटावा से जुड़े हुए हैं। उनसे युवा क्यों जुड़ रहा है? उनसे इतना अनन्य प्रेम है हम लोगों का। उन्होंने एक काम बोला है जो श्री राम का नहीं, वो किसी भी काम का नहीं। वहाँ पे कुछ नेता लोग पूज महाराज श्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन सबका विरोध करने के लिए हम सब महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हमारे पूज महाराज श्री ये भी कथावाचक हैं इटावा से ही, इनसे भी हम लोग उन्हीं का दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं, पूज महाराज श्री का। आप तो स्वयं कथावाचक है, लेकिन आपको क्या लगता है जो युवा है, किन कारणों से जो बागेश्वर धाम भारत का आज का आधुनिक युवा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है और पूज्य बागेश्वर सरकार से ज्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में इस समय वर्तमान में कुछ भी नहीं है। ना कोई संत है, ना कोई महंत है। इतना प्रैक्टिकल जीवन में आप सब कुछ देखते हैं, इतनी सरलता, सौम्यता और संभवतः स्वामी विवेकानंद जी के बाद पूरे विश्व का इकलौता ऐसा कोई युवा संत है, एक युवा कथावाचक है जिसके पीछे संपूर्ण विश्व लगा हुआ है और संपूर्ण विश्व एक होकर के उनके नारे के पीछे लगा हुआ है। वो संपूर्ण विश्व को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री के पीछे हम सब लगे हैं।